में आपका स्वागत है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। और खबर की शुरुआत करने से पहले तो शिक्षा जगत की तमाम खबरों से रूबरू होंगे तो जानते हैं। और तो इस चैनल पर हम आपको लेकर के आते हैं शिक्षा जगत की तमाम सारी खबरें, और उसके बाद रोजगार और वैकेंसी संबंधी टीचर्स के जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसकी वैकेंसीज वगैरह हम लेकर के आते हैं। साथ ही कुछ टेक्निकल न्यूज और एंटरटेनमेंट संबंधित हम मूवी ट्रेलर लेकर के आते हैं। तो खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की खबर जो है उसमें ताज़ा हेडलाइंस उसको जानेंगे। ताज़ा हेडलाइंस क्या क्या है, तो पहला है स्कूल में जांच से बच्चों में पनप रहे हैं डिप्रेशन, और डिप्रेशन से होगी इसकी पहचान की जाएगी कि कौन से बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। पेंसिल्वेनिया ने 9वीं से 12वीं क्लास के 12,000 स्टूडेंट के बीच हुई रिसर्च, इसमें पता चला है सबसे ज़्यादा किशोर अवसाद में हैं। क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं इसमें। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रायोगिक परीक्षा के अंक तय समय पर नहीं मिले तो स्कूल पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। ये खबर जो है प्रभात खबर से आ रही है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंध में है। 500 परीक्षार्थी पर एक पर्यवेक्षण किया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राज्य में 17 से बाल विज्ञान कांग्रेस का होगा आगाज। ऑनलाइन होगी प्रतियोगिता परीक्षा। 50 बाल विज्ञान लेंगे भाग इसमें। राज्य में 17 से बाल विज्ञान कांग्रेस का होगा आगाज। 30 बाल वैज्ञानिका का होगा राष्ट्रीय के लिए चयन। 5 उपविषय दिए गए हैं। सतत जीवन हेतु विज्ञान विषय पर प्रायोगिकता है। 5 विषय दिए गए हैं। सतत जीवन हेतु परितंत्र, सतत जीवन हेतु उचित प्रौद्योगिकी, सतत जीवन हेतु सामाजिक नवाचार, सतत जीवन हेतु मॉडलिंग, डिजाइन निरूपण और विकास, सतत जीवन हेतु पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। बाल विज्ञान के किए जाएंगे पुरस्कृत। 10 से 17 वर्ष तक के बच्चों लेंगे भाग इसमें। लिखित और मौखिक परीक्षा का भी मूल्यांकन होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अतिथि शिक्षक जो है वो कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट में उनके लिए जो है पारिश्रमिक के संबंध में गए हैं। अगली खबर है वेतन कटेगा सस्पेंड नहीं होंगे, ऐसा खबर आ रही है। नेक्स्ट खबर जो है तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं कक्षा के बच्चों का होगा असेसमेंट। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को लेकर केंद्र का निर्देश जारी किया गया है। अगली खबर जो है 3.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर, फिनांस डिपार्टमेंट से लौटी फाइल है। अगली खबर है अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने किया दावा, अरुणाचल के विवादित क्षेत्र में चीन ने बसाया 100 घरों का गांव। 10 साल बाद होंगे 1000 परमाणु हथियार, ऐसा खबर आ रहा है। कम गुणवत्ता वाले होते हैं चीनी हथियार, और पेंटागन की रिपोर्ट पूरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये चीन का कहना है। अगली खबर है निजी स्कूल से जोड़े जाएंगे सरकारी स्कूल। शैक्षणिक आदान प्रदान के साथ संसाधनों को भी करेंगे संज्ञा। विद्यांजलि स्कीम को नई ऊंचाई पर ले जाने का बनी योजना। अगली खबर यह है कि अब हर साल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मनेगा शिक्षक पर्व। इन स्कूलों के शिक्षक होंगे आवेदक, कमेटी बनेगी। इसमें जो है स्टेट टीचर रिसोर्स रिपोजिटरी के लिए सभी सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, समाज कल्याण द्वारा संचालित सभी स्कूल तथा रेलवे स्कूल के शिक्षक अपना आवेदन दे सकते हैं। शिक्षक का चयन संबंधित थीम विषय पर विशेषज्ञता एवं प्रासंगिक ज्ञान तथा उनके द्वारा किए गए नवाचार क्रिया के सकारात्मक प्रभाव के आधार पर होगा। आवेदक को 5 साल का शिक्षण, शोध प्रशिक्षण, शिक्षण के प्रशिक्षण, संचालन और नेतृत्व प्रदर्शन का अनुभव होना चाहिए। अगली खबर है दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर हैं। इसमें पहला स्थान जो है नरेंद्र मोदी का है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनको 70% मार्किंग किया गया है। दूसरा जो है आपको लॉपेज ओब्राडोर हैं, ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। इनको 64% अंक मिले हैं। मारिया ड्रॉगी इटली के प्रधानमंत्री हैं, इनको 63% मिले हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी के चांसलर हैं,
इन्हें 52% मिले हैं। उसके बाद जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्हें 48% मार्किंग किया गया है। तो दुनिया के टॉप 5 में पहला लीडर जो आ रहा है वो नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हर साल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अब मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। अनुपस्थित पाए गए 617 शिक्षकों का कटेगा वेतन। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। संकुल संसाधन केंद्रों से विरमित होने बाद भी मूल विद्यालय में योगदान नहीं देने का मामला है। अगली खबर है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बिहार से 1.95 लाख छात्र इससे जुड़े हैं। 5,727 स्कूलों का चयन भी किया गया है प्रदेश में। तो ये खबर है। अब हम खबरों को डिटेल्स में जानेंगे। पहली खबर जो है ये आपको स्कूलों में जांच से बच्चों में पनप रहे हैं स्कूल। तो स्कूल में अवसाद के लक्षणों को जांच से उसकी पहचान, इलाज की शुरुआत मदद मिल सकती है। एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि इस रिसर्च में हेड करने वाले पेन स्टेट की दीपा शेखर के अनुसार जिन स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ट डिप्रेशन स्क्रीनिंग पार्टिसिपेट किया गया उनके ट्रीटमेंट शुरू होने की संभावना स्क्रीनिंग में भाग न लेने वाले साथियों के मुकाबले दोगुनी रही। सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में हेड रिसर्च दीपा ने कहा कि हमारी स्टडी ऐसे समय में पब्लिश हुई है जब बड़ी संख्या में किशोर अवसाद के लक्षणों का शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महामारी के दौरान छात्रों में अवसाद बढ़ने की चिंताएं व्यापक हो चुकी है। सुसाइड अब किशोरों की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है, जो अक्सर मेंटल हेल्थ से जुड़ी होती है। इस रिसर्च का प्रकाशन जामा के नेटवर्क ओपन नामक मैगजीन में किया गया है। स्टडी के दौरान महिलाओं में भी गहरे अवसाद के निशान मिले हैं। कुल मिलाकर जिन स्टूडेंट की स्कूल में जांच की गई है उनमें अवसाद की पहचान और जल्दी इलाज शुरू होने की संभावना दोगुनी रही है। क्लास 9 से 12 तक स्टूडेंट जो है रिसर्च ने स्टडी में अमेरिका की पेंसिल्वेनिया के सरकारी हाई स्कूल के 9वीं के से 12वीं कक्षा के 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट में शामिल किए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षा के अंक तय समय पर नहीं मिले तो स्कूल में लगा 50,000 का जुर्माना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को वेबसाइट पर अपलोड करने में स्कूल की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। बोर्ड ने कहा कि स्कूल अतिरिक्त मूल्यांकन के अंक 23 दिसंबर तक हर हाल में अपलोड करेगा, अन्यथा बिना प्रायोगिक के प्रोजेक्ट अंक में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 500 विद्यार्थी पर एक पर्यवेक्षण है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस बार 500 विद्यार्थियों पर एक और उससे अधिक पर 2 पर्यवेक्षक नियुक्त की जाएगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जिम्मेदारी जिला समन्वयकों को सौंपी है, जो परीक्षा केंद्रों पर नियुक्ति करने के साथ ही उनकी ड्यूटी भी लगाएंगे। राज्य में 17 बाल विज्ञान केंद्र का होगा आगाज। इसमें जो है आपको बाल विज्ञानी के लिए किए जाएंगे पुरस्कृत। राज्य में 17 नवंबर के बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 20 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ष ऑनलाइन आयोजन होगा। विज्ञान कांग्रेस का आयोजन साइंस फॉर सोसाइटी के तत्वाधान में किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद एवं बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तथा बिहार काउंसिलिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहयोग करेंगे। राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस में 50 बाल विज्ञानियों का चयन किया जाएगा। इसमें से 30 बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित छात्रों को बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ऑनलाइन ही होगी। इसके लिए लिंक संबंधित भागीदारी को दी गई है। नेक्स्ट अतिथि शिक्षक जो है कोर्ट जाएंगे। इसके संबंध में राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक लॉकडाउन अवधि पारिश्रमिक के लिए कोर्ट चले गए हैं। अतिथि शिक्षकों के संगठन के विजय प्रसाद ने बताया कि इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। श्री प्रसाद ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले साल लॉकडाउन अवधि का भुगतान किया गया, जबकि इस साल
लॉकडाउन अवधि के लिए उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि वेतन कटेगा, सस्पेंड होंगे। तो राज्य के संकुल संसाधन केंद्रों के समन्वयक पद से विरमित होने के बावजूद भी शिक्षण कार्य के लिए अपने पदस्थापन वाले स्कूलों में योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन तो कटेगा ही, उनकी सस्पेंशन की कार्रवाई भी होगी। इस मामले में शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट मिल चुकी है। इसके आधार पर संबंधित शिक्षकों के सस्पेंशन का आदेश देने की तैयारी है। अगली खबर जो है वो तीसरी, पाँचवीं और 8वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों का होगा जो असेसमेंट। ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को लेकर केंद्र सरकार का निर्देश है। देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 733 जिलों के चिन्हित 1.24 लाख स्कूलों में 12 नवंबर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होगा। इसमें तीसरी, पाँचवीं, 8वीं एवं 10वीं कक्षा के बच्चों को असेसमेंट होगा। तो ये जो शिक्षा मंत्रालय है, इसके संबंध में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों को मुख्य सचिव एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक सहित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय संगठन का निर्देश है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पटना जिले के 196 स्कूल चिन्हित हैं। इनमें 68 प्राइवेट स्कूल भी हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है वर्ष 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से संभव नहीं हो पाया। राज्य के 5,727 स्कूल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में शामिल होंगे। साढ़े 3 लाख शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर। फिनांस डिपार्टमेंट से लौटी फाइल। राज्य में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायती राज एवं नगर निकायों में तकरीबन 3.5 लाख शिक्षक। पुस्तकालय अध्यक्ष मूल वेतन में हुई 15% की वृद्धि। मूल वेतन 15% की वृद्धि का लाभ पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को 1 अप्रैल 2021 में मिलेगा। अगली खबर जो है, निजी स्कूल से जोड़े जाएंगे सरकारी स्कूल। शैक्षणिक आदान प्रदान के साथ संसाधनों का भी करेंगे संज्ञान। विद्यांजलि स्कीम में नई ऊंचाई पर ले जाने का योजना है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वैसे तो कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें फिलहाल जो खास हैं, इनमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूल के साथ जोड़ने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल को किसी निजी स्कूल के साथ संबंध किया जाएगा। वे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही एक दूसरे को बेहतर कामकाज को अपनाएंगे भी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दूसरा जो अहम कदम उठाया गया है वह विद्यांजलि योजना का नया चरण। इसमें कोई भी शिक्षित या हुनरमंद व्यक्ति अब स्वयं सेवक के रूप में स्कूलों के साथ जुड़कर नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में मदद दे सकता है। इसमें जो है सेवानिवृत्त अधिकारी, खेल क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं, सेवानिवृत्त शिक्षक आदि में कोई भी हो सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्वयं सेवक रजिस्ट्रेशन कराया है, ये संख्या हर दिन तेजी से बढ़ भी रही है। अब हर साल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा शिक्षक पर्व। तो कमेटी बनी है शिक्षक पर्व के तहत। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक के चयन के लिए अलग अलग कमेटियां भी बनी गई है। जिला स्तर की कमेटी अध्यक्ष डीओ होंगे। इसमें एक राज्य का प्रतिनिधि और एक डीएम द्वारा नामित शिक्षाविद होंगे। वहीं राज्य स्तरीय कमेटी शिक्षा विभाग के प्रधान अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई। तो ये नई पीढ़ी के ज्ञान की दुनिया में सक्षम बनाने की मुहिम में जुटे शिक्षकों के गौरव बोध भरने के लिए शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस की तरह ही अब हर साल राष्ट्रीय शिक्षक एवं आयोजित किया जाएगा। ये जो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बिहार समेत देश के सभी राज्य और राष्ट्र के स्तर पर शिक्षक पर्व मनाने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के चिन्हित सभी 10 विषयों में पहले जिला और फिर राज्य स्तर पर बेहतरीन शिक्षक चयनित किए जाएंगे। अगली खबर जो आ रही है, अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों का कटेगा वेतन। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बिहार में जैसे छठ की छुट्टी के कारण
कई स्कूल 12 नवंबर को बंद रहेंगे। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के साथ कई निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। तिथि बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय को लिखा गया था, लेकिन तिथि नहीं बढ़ी। पूरे देश में एक साथ एक ही दिन यह परीक्षा होगी। SCERT तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जो है, जिसको NAS कहा जाता है 2021, बिहार में 1,95,092 विद्यार्थी शामिल होंगे। ये विद्यार्थी कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के होंगे। सर्वे के लिए आयोजित होने वाले परीक्षा को लेकर राज्य भर में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस आउट कर दें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके बीच लेके आएँ। साथ ही साथ हम आपके लिए न्यूज़ कंटेंट भी लेके आते हैं, जो टेक्निकल न्यूज़ है, उसके बाद रोज़गार संबंधित जो भी वैकेंसीज़ हैं वो लेके आते हैं। तो इस चैनल पर आपको काफ़ी लाभ ही होगा और आपके लिए काम की चीज़ भी लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।